नमस्कार दोस्तों मेरा ये वीडियो YouTube के लिए एंड अभी मैं ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छे यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था और मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स किसी को कॉपी तो नहीं करना चाहिए, किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए और कॉपी करके आप कुछ कर भी नहीं सकते। किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए और कॉपी करके आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप अपनी ओरिजिनलिटी खो दोगे, क्योंकि सब लोग डिफरेंट हैं, सब लोगों के बोलने का तरीका अलग है ना। कुछ बातें सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं चलता यूट्यूब में। कुछ व्यूज़ आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है, वो आपके भरोसे ही है। चैनल वैसे मोनेटाइज हो गया है, मतलब मेरा दिल रख लिया यूट्यूब ने, चैनल मोनेटाइज कर दिया। मतलब मैं अर्निंग के बारे में सोच सकता हूँ लेकिन अर्निंग कर नहीं सकता जब तक मुझे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे व्यूवर्स का अगर मेरे वीडियो को देखा जाए तो ही मैं अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल अभिजीत एंड एंटरटेनर, अभिजीत दथानी नाम, अभिजीत एंड एंटरटेनर। एंड मैं शुरू करता हूँ, साइड में डिस्क्रिप्शन, मोबाइल में देखेंगे तो, टीवी में देखेंगे तो ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन आता है, एंड लैपटॉप में देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन टाइटल आएगा। इसका टाइटल है तूतन खामन के बारे में, अबाउट द किंग, जो मिस्र का फारो था। तूतन खामन आपने सुना होगा। तूतन खामन एक छोटी उम्र में बनाया गया एक किंग था, अ बॉय किंग, लेकिन उसकी मृत्यु जो है वो बहुत छोटी उम्र में हो जाती है और बहुत मिस्टीरियस डेथ थी। एंड उस डेथ से कनेक्टेड एक और शॉकिंग बात है कि जो भी उनकी कब्र में आते रहे, जो भी तूतन खामन, जो मिस्र के राजा थे, दूसरे कंट्री इजिप्ट की बात हो रही है ना, ये इंडिया की बात नहीं है, इजिप्ट की बात कर रहा हूँ। वो इजिप्ट के राजा थे, छोटी उम्र में उनको बनाया गया था तूतन खामन को, और मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह के थे। ठीक है, ऑफ कोर्स सब इन्फॉर्मेशन नेट में होती है, अब वो हमें सर्च करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, फिर आप सब कुछ जान सकते हो। ठीक है, तो साइड में डिस्क्रिप्शन, मोबाइल में देखेंगे तो सुबह दिन शाम रात कभी भी देखिए वीडियो, मैं आपके साथ हूँ एंड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके जाऊँगा। एंड खुद भी मैं अपने वीडियोज़ देखता हूँ, ठीक सामने बैठ के, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, मेरी बातें कुछ ऐसी होती है ना कि आपको कभी हंसी आएगी, कभी आप सीरियस हो जाओगे, कभी आपको हंसी भी आएगी। ठीक है, तो नॉर्मल रहिए, आराम से रहिए। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो तूतन खामन के विषय में। ठीक है, ये कोई एक फेमस पर्सनैलिटी थे, तो इनके बारे में एक ये वीडियो बनता है। और इनकी डेथ से कनेक्टेड, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात ऐसी थी कि जो भी उनकी कब्र के पास आते रहे, मैं बताऊंगा कौन आए थे। हॉवर्ड कार्टर नाम के एक इंसान आए थे, हॉवर्ड कार्टर। उनकी बहुत मिस्टीरियस तरह से डेथ हो गई थी, कोई इन्फेक्शन लग गया था, गला थोड़ा ख़राब है तो खांसी आ गई। ठीक है, तो कुछ इन्फेक्शन हो गया था और भी जितने भी लोग आते रहे उनकी कब्र के पास, एक एक करके उनकी मृत्यु होती रही, डेथ होती रही। दे ऑल, मतलब है ना, दे ऑल डाइड वन बाय वन। तो क्या इतना कुछ मिस्टीरियस है, ऐसी क्या बात है? और हम मिस्र के, इजिप्ट में जो देश है, वहाँ के पिरामिड्स की बात भी करते हैं इस वीडियो के अंत में। तो शुरू करता हूँ तूतन खामन के बारे में, एंड अब मैं आपको पढ़ देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तूतन खामन मिस्र का फारो था, किंग था, जिसकी कब्र को हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में खोला, 1922 में। सुनते रहिए, मजा आएगा आपको। वो राजा तूत के रूप में लोकप्रिय है। वो अखेनातेन का पुत्र था। वो 1333 1333 टू 1324 बीसी, बीसी और एडी जो होता है, बीसी बिफोर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, एडी आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट। बीसी एडी जो ये वर्ड्स लिखे होते हैं, 1333 से 1324 के बीच में उनको बिठाया गया था, किंग बनाया गया था। वह आखेनातेन का पुत्र था। एंड और भी पढ़ लेते हैं इसमें। किंग तूतन खामन, किंग टूट इज famous primarily, TUT, Tutankhamun is famous primarily because his tomb was discovered in 1922। और 1900 समथिंग में, 1922 में उनकी टॉम को, जो उनकी जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और मिस्र में एक बार फेमस है कि ममीज़ वगैरह बन जाती हैं, मतलब ऐसे लपेट दिया जाता है पूरा, और उनको कुछ ऐसा लपेटा जाता है कि वो, मतलब ऑफ कोर्स मरने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता है ना, बॉडी ख़राब हो जाती है, लेकिन उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है
मम्मीज़ वगैरह बना के, नॉट हमारी मदर, मम्मीज़, इजिप्ट की जो मम्मीज़ होती है, तो उनको मम्मीज़ कहते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ऑफ कोर्स डेथ के बाद। तो वहीं जो आसपास आता था, उनमें से 22 लोगों की जान भी गई, जो उनके मरने के बाद उनके टॉम के पास आए। King Tutankhamun is famous primarily because his tomb was discovered in 1922, almost completely intact by Howard Carter. एक ना खोज करता थे, खोज करते रहते थे कुछ ना कुछ, revealing thousands of priceless treasures. Unlike other royal tombs in the Valley of the Kings, his was not looted, making it the most significant archaeological finding of the era. He is often remembered for being a boy king who ruled for a short time and for the curse surrounding his Tom's discovery. ठीक है, तूतनखामन बॉय क्यों क्यों कहा गया? क्योंकि छोटी उम्र के थे ना तूतनखामन ascended to the throne around age 9, only age 9, and died at age 19. बिल्कुल यंग एज में ही चले गए, छोटे छोटे उम्र में जो बच्चे से ही थे तो उनको किंग बना दिया गया, है ना, उनके फादर ने बना दिया, और जब वो छोटी उम्र के 19 वर्षीय थे तो भी उनकी डेथ हो गई, स्पार्किंग फैसिनेशन विद हिज शॉर्ट लाइफ। तो यही बात थी, और कुछ और मैं अब बताता हूँ आपको। तूतनखामन की मृत्यु लगभग 18 वर्षीय आयु में अचानक हो गई थी। उनके स्वास्थ्य और मृत्यु के कारणों पर काफ़ी बहस हुई है। 2012 में सुझाव दिया गया था कि उनकी मृत्यु मलेरिया और पैर में फ्रैक्चर के संयोजन से हुई थी। चूंकि उनका शाही मकबरा अधूरा था, इसलिए उन्हें एक छोटे से गैर शाही मकबरे में, एक बहुत शाही मकबरे में, क्योंकि किंग्स तो थे ही वो लोग, मिस्र में, इजिप्ट की बात हो रही है, क्योंकि उनका शाही मकबरा अधूरा था, इसलिए उन्हें एक छोटे से गैर शाही मकबरे में दफनाया गया था, जिसे इस उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया था। ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एंड ये हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं 1922 में उनकी कब्र खोजने वाले पहले इंसान हॉवर्ड कार्टर के बारे में। ऑफ कोर्स फॉरेन में भी ऐसे लोग रहे हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छे से डिस्कवरी करते रहे। उनकी डिस्कवरीज आज तक काम आ रही है। हॉवर्ड कार्टर, ये साहब कौन थे? हॉवर्ड कार्टर साहब थे सर, हॉवर्ड कार्टर, ये आपको फोटो में दिखे, ठीक है। 9 में 1874 टू 1939 में डेथ हो गई थी। हॉवर्ड कार्टर वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड इजिप्टोलॉजिस्ट। हॉवर्ड कार्टर अंग्रेज पुरातत्वविद थे। हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामन मिस्र फारो की कब्र को खोला था। 1922 में वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक इजिप्टोलॉजिस्ट थे, हु बिकेम नोन फॉर डिस्कवरिंग द इंटैक्ट टॉम ऑफ तूतनखामन की टॉम को उन्होंने खोला था, ठीक है। तो जो इसके बाद एक मिस्टीरियस डेथ का सिलसिला चलता है, एंड एक के बाद एक कुछ कर्ज की वजह से, वो जो एक कर्ज लगा था, छोटी उम्र में वो बच्चा गुजर गया था, तो उसके बाद वो डेथ्स भी होती रही। टॉम खोजने वाले की डेथ हो गई, और भी डेथ्स हो गई, है ना। तो दोस्तों एक दिल दहला देने वाला टॉपिक है ना, एंड आप अच्छे यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे मन हुआ कि मैं भी इसके बारे में वीडियो बनाऊं, तब मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है। एंड अब बात करते हैं पिरामिड्स के बारे में। ये पिरामिड की क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि मिस्र फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए। जो ट्रायंगुलर शेप के जो पिरामिड्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ देता हूँ। अ पिरामिड इज अ 3D स्ट्रक्चर विद अ पॉलीगन बेस एंड ट्रायंगुलर साइड्स मीटिंग एट अ टॉप एपेक्स। हिंदी में पढ़ते हैं। पिरामिड एक त्रिआयामी संरचना है जिसका आधार बहुभुज होता है और भुजाएं त्रिभुजाकार होती है जो शीर्ष पर मिलती है। इसका निर्माण प्राचीन मिस्र, मेसो अमेरिका और अन्य जगहों पर स्मारकों या मकबरों के रूप में किया जाता था।
ये कुछ मूलभूत ज्यामितीय आकृतियाँ भी हैं, जैसे वर्ग या चतुष्फलीय, जिसकी कुछ विशिष्ट गैर वृत्ताकार परिभाषाएं भी हैं। हिंदी में बहुत अच्छी हिंदी में लिखा है पिरामिड के बारे में, है ना, ट्रायंगुलर शेप के वो स्ट्रक्चर्स। लेकिन मैंने ये भी रिसर्च किया कि तूतनखामन की डेथ से 1000 साल पहले पिरामिड बन गए थे। ऐसा उनका कोई कनेक्शन तूतनखामन का, जो मेरा आज का टॉपिक है, जो मिस्र के फारो राजा थे, उनका कोई कनेक्शन पिरामिड से नहीं था। ठीक है। और दोस्तों वीडियो खत्म होता है। आई थिंक मैं तो अपने वीडियो में अपनी बात समझ गया हूँ। ठीक है, कि मुझे भी रिकॉर्ड करके रखना था, कि अपने वीडियोस भी देखता हूँ, 4-5 आपके व्यूज़ आ जाए, कितने भी, है ना, अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे मैं इसको शेयर करूँगा सोशल मीडिया पे भी, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका, है ना। एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना चाहिए, कुछ नए जानने की इच्छा हम में होनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।